अब अगर हम हावर्थ की बात करेंगे तो हावर्थ में एक क्या है, अल्फा का मतलब OH किधर की तरफ, C1 पे नीचे की तरफ। यहां पे एनोमरिक कार्बन पे OH आपका नीचे की तरफ रखा, बाकी स्ट्रक्चर आप बनाना जानते हैं ऑलरेडी आप ग्लूकोज का, हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बनाते हैं, OH and H and this is CH2OH। नंबरिंग कर लें, दिस इज 1 2 3 4 5 and 6 प्लस दूसरे के ये किससे जुड़ा है जाके 4 से, तो 4 वाला देखो यहां पे आ रहा है, तो तरीका क्या है, ऐसे लिख लो 4 वाला भी। OH दिस में भी, अब यहां पे हम कह नहीं सकते ये अल्फा होगा या बीटा, तो इसको इस तरीके से वेवी से लिख लो, ठीक है, इट में बी अल्फा इट में बी बीटा। OH H OH H and H and CH2OH। नंबरिंग यहां भी कर लें, 1 2 3 4 5 and 6। अब यहां से वाटर निकल गया तो हम यहां सीधे लिंकेज बना रहे हैं, ठीक है, हावर्थ में यहां से अब आपका क्या होगा, वाटर निकल जाएगा ये, तो सीधे हम लिंकेज बनाए दे रहे हैं। यहां किस तरीके से लिखना है आपको, इसमें कॉर्नर ना बनाना, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अगर नाम लिखें, नाम तो जो फिशर में आपने लिखा है वही है 4O अल्फा ग्लूको पायरेनोसिल और ये डी ग्लूको, या लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो ग्लूको पायरेनोज। और ये वाला पार्ट आपका जो है दिस पार्ट इज, क्योंकि इसका इन्वॉल्व हुआ है, ये पार्ट कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि यहां से आपकी रिंग क्या हो जाएगी, खुल सकती है, तो ये ओपन चेन में जाएगा तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। इसका मतलब माल्टोज जो है म्यूटा रोटेशन शो करेगा, जबकि सुक्रोज में क्या था, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों के कार्बोनिल इन्वॉल्व हुए थे, तो ना तो वो म्यूटा रोटेशन शो कर सकता था, ना ही वो रिड्यूसिंग था। जबकि यहां एक पार्ट क्या है, रिड्यूसिंग है, और एक पार्ट आपका नॉन रिड्यूसिंग है। अब चेयर कंफर्मेशन में अल्फा का मतलब C1 पे एक्सियल OH होना चाहिए, तो आप बना लीजिए, बाकी OH इक्विटोरियल, हमने आपको डिटेल में चेयर फॉर्म में, अब एक का OH यहां, अब बाकी जितने OH हैं NCH2OH वो सारे कैसे हैं, इक्विटोरियल। आप लिख लीजिए इक्विटोरियल, H को दिखाएं या ना दिखाएं, एंड दूसरे का आप लिख लीजिए ऐसे 4 पे, इट में बी अगेन वही अल्फा और बीटा, OH 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 एंड CH2OH। नंबरिंग करें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां से आपका 4 एंड इससे निकला वाटर, तो हम सीधे स्ट्रक्चर लिखे दे रहे हैं, इससे वाटर निकला तो यहां से आप लिंकेज बना दें, ये OH और ये आपने ऐसे जोड़ दिया, तो इसका नाम यही रहेगा। और ये पार्ट कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, और ये वाला पार्ट कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा। तो आपको एग्जाम में हावर्थ और चेयर फॉर्म में दिखाना चाहिए, ना कि फिशर में दिखाना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया, हेलो, समझ में आया स्ट्रक्चर। अब देखें अल्फा लिखना है, अल्फा पे हमने बताया था एनोमरिक कार्बन पे अगर OH एक्सियल है तो अल्फा है, OH अगर इक्विटोरियल है मतलब
बॉन्ड के पैरेलल है तो बीटा है, एक्सिस के पैरेलल है तो अल्फा है। तो यहां अल्फा लिखना है और इसको कनेक्ट करना है किससे, C4 वाले से, और यहां 1 पे इट में भी अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकता है। तो 4 वाले से वाटर निकल गया और ये क्या है, दिस इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, 1,2,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड। इथीरियल बॉन्ड को ही ये क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये क्या, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कुछ नहीं है बल्कि ईथर है, देखो ROR ही तो दिख रहा है, ये लिंकेज और बॉन्ड, ठीक है। और इसका नाम इसी तरीके से आप लिखेंगे, इसमें YL लगाएंगे और इसमें ओज लगाएंगे, ठीक। ये बात समझ में आई, आ गई बात समझ में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।